नमस्कार दोस्तों, पीडीए इंडिया यूट्यूब मंच पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं कुमार विवेक। बहुत बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर। उत्तर प्रदेश की राजनीति इन दिनों कुछ सियासी पारा हाई चल रहा है। यानी उत्तर प्रदेश के अंदर जहां 2027 में जो है विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश के अंदर एक चुनाव और होना है। वो चुनाव है पंचायत का चुनाव, यानी प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य और क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य और जिला अध्यक्ष का। तो इन्हें बोलते हैं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर खबर है कि हर पार्टी अपनी अपनी तैयारी कर रही है। अभी आपने देखा होगा जहां 2024 के लोकसभा चुनावों में दो गठबंधन थे, यानी एक गठबंधन था इंडिया गठबंधन और दूसरा गठबंधन था एनडीए गठबंधन। एनडीए गठबंधन जो भारतीय जनता पार्टी के 7 पार्टियां थी वो था, जबकि इंडिया गठबंधन जो कांग्रेस पार्टी के साथ जो दल थे उन दलों का इंडिया गठबंधन था। अब पंचायत चुनावों को लेकर खबर आ रही कि ये सभी दल बिखर चुके हैं, चाहे वो एनडीए का दल हो चाहे वो इंडिया गठबंधन के दल हो। एनडीए यानी बीजेपी के साथ जितने भी दल हैं वो पंचायत चुनावों में बिखर चुके हैं। हम बात उत्तर प्रदेश की कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति की। उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी के साथ जो दल थे, यानी जो भी दल थे उनके साथ वो सभी दल अब, और जो दल हैं उनके राष्ट्रीय अध्यक्षों ने ऐलान कर दिया है कि वो सभी दल अकेले चुनाव लड़ेंगे। जैसे एनडीए के साथ अनुप्रिया पटेल, संजय निषाद, ओपी राजभर, जयंत चौधरी, ये तमाम नेता 2024 के लोकसभा चुनावों में जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, लेकिन पंचायत चुनाव में अपना अपना दम दिखाने के लिए ये नेता अब अपनी अपनी ताकत दिखाने के लिए अलग अलग चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। यानी सभी पार्टियों के नेता चाहते हैं कि हमारी ताकत कितनी है, जो जाति समीकरण है, जो जातिगत व्यवस्था है हमारे यहाँ, उसको लेकर अपनी अपनी जाति के जो नेता हैं वो अपनी अपनी जात में अब पकड़ ढूंढ रहे हैं कि पंचायत चुनावों में उनकी जात उनको वोट देगी या नहीं देगी। यानी सभी नेता अपनी अपनी जात टटोल रहे हैं। जैसे अनुप्रिया पटेल हैं, वो चाहती हैं कि कुर्मी वोटर्स उन्हें वोट देंगे। जो कुर्मी बहुल क्षेत्र है वहां पर उनके प्रधान, बीटीसी, जिला पंचायत सदस्य, जिला अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख बनेंगे या नहीं बनेंगे। राजभर है तो वो राजभर समाज को चाहते हैं कि हमारे समाज के जो वोटर हैं वो हमारे साथ जुड़े हैं या छिटक चुके हैं। वैसे ही जयंत चौधरी हैं, अखिलेश यादव हो, अखिलेश यादव भी चाहते हैं कि हमको देख लेना चाहिए कि हमारे साथ हमारा वोटर जुड़ा है या नहीं जुड़ा है। वैसे 2024 के लोकसभा चुनावों की बात करें तो अनुप्रिया पटेल से काफी कुर्मी वोटर छिटक गया था, क्योंकि अनुप्रिया पटेल से छिटक कर काफी वोट जो है समाजवादी पार्टी को गया था। वैसे ही राजभर वोट भी समाजवादी पार्टी को मिला था 2024 के चुनाव में। तो जयंत चौधरी की भी पार्टी के जाट नेता समाजवादी पार्टी। तो इन तमाम दलों को लेकर खबर है कि ये दल अब अपना अपना सियासी ताकत फिर से आजमाने के लिए अलग चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। वहीं इंडिया गठबंधन में उत्तर प्रदेश के अंदर जो दल शामिल थे मुख्यतः तो समाजवादी पार्टी और जो है कांग्रेस ही चुनाव लड़े थे। तो ये दल भी अब अलग हो चुके हैं और कह रहे हैं कि कांग्रेस के अजय राय जो लल्लू प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने कह दिया है कि पंचायत चुनाव हम भी अकेले लड़ेंगे, चाहे उनको एक सीट नसीब न हो। वो समाजवादी पार्टी की दया थी कि जो है कांग्रेस इतनी सीटों पर पहुंच सकी, लेकिन उन्होंने भी ऐलान कर दिया है कि वो पंचायत चुनाव अकेले लड़ेंगे। वहीं मायावती की पार्टी, बीएसपी, चंद्रशेखर आजाद की पार्टी जो एएसपी है यानी आजाद समाज पार्टी, वो तो पहले ही जो है ऐलान कर चुके हैं कि पंचायत चुनाव वो तो 2024 में भी अकेले चुनाव लड़े थे।
और अब भी अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। वहीं एक ओवैसी की पार्टी है AIMIM, वो भी पंचायत चुनावों में, क्योंकि पश्चिमी यूपी में जहां जहां ज्यादा मुस्लिम बाहुल्य सीट है वहां पर वो भी अपना चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो पंचायत चुनावों में किस पार्टी जीतेगी? क्या अखिलेश यादव जो है फिर से स्ट्राइक मारेंगे, यानी 2024 वाला? वैसे तो पंचायत चुनावों को जो सरकार का ही चुनाव माना जाता है, यानी सत्ता संरक्षित चुनाव माना जाता है पंचायत चुनाव। लेकिन क्या अखिलेश यादव 2021 वाला फॉर्मूला अपनाएंगे? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की 2017 में ताबड़तोड़ जीत हुई, उसके बाद 2022 में इतनी अच्छी तरीके से जीत नहीं हुई थी। तो जो है इन दलों ने अपना अपना अलग अलग राह चुन ली है, और 2024 में जो चुनाव हुआ उसमें समाजवादी पार्टी को बहुत अच्छा प्रदर्शन करने को मिला। हालांकि जब 2021 के पंचायत चुनाव हुए थे उत्तर प्रदेश के अंदर, तब भी समाजवादी पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। समाजवादी पार्टी ने जो उत्तर प्रदेश के अंदर 2021 में पंचायत चुनाव हुए थे, तो इसमें ऐसा बेहतर प्रदर्शन किया था जिससे लगा था कि समाजवादी पार्टी की 2022 के अंदर सरकार बनेगी। क्योंकि जो जिला अध्यक्ष थे, जिला पंचायत सदस्य जो होते हैं, समाजवादी पार्टी के 759 थे, जबकि भारतीय जनता पार्टी के 760 थे। यानी एक जो है जिला पंचायत सदस्य सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का ज्यादा था 2021 के चुनाव में। वहीं बीएसपी के 319 जिला पंचायत सदस्य थे, कांग्रेस के 69, और यानी निर्दलीय सबसे ज्यादा 1010 जिला पंचायत सदस्य जीते थे। तो लगा था कि भारतीय जनता पार्टी का जनाधार खत्म हो गया है। लेकिन जब पंचायत चुनावों में आपने देखा धनबल का उपयोग होता है, और उसी धनबल से जिला पंचायत सदस्यों को खरीद लिया गया, कुछ को डरा धमकाया गया, जिसके बाद ये हुआ कि जिला अध्यक्ष बीजेपी सबसे ज्यादा जीत गई। क्योंकि जिला अध्यक्ष वही जीतता है जिसके पास पैसा होता है और जिसके पास सत्ता की पावर होती है। तो बीजेपी ने 67 यानी जिला अध्यक्ष जीते, समाजवादी पार्टी ने 5 जीते, आरएलडी ने 1 जिला अध्यक्ष का चुनाव जीता था, जबकि जनसत्ता दल जो राजा भैया की पार्टी है उसने 1 जिला अध्यक्ष जीता, जबकि एक अन्य अदर जो है निर्दलीय चुनाव जीता। जो निर्दलीय चुनाव जीते थे वो जौनपुर के धनंजय सिंह बाहुबली, वो निर्दलीय चुनाव जौनपुर से जिला अध्यक्ष का जीते थे, यानी उनकी पत्नी है जो श्रीकला, वो चुनाव जीती थी। वहीं अगर ब्लॉक प्रमुख की बात करें तो बीजेपी ने 628, एसपी ने 98, कांग्रेस ने 5 और निर्दलीय प्रत्याशी ने 96 जो है ब्लॉक प्रमुख के चुनाव जीते थे। तो ब्लॉक प्रमुख और जिला अध्यक्ष के चुनाव ज्यादा जीत जाना भारतीय जनता पार्टी का, और बीटीसी और प्रधान और जिला पंचायत सदस्य समाजवादी पार्टी के ज्यादा जीतना, यही अंतर रहा कि सत्ता संरक्षित चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीत गई थी। लेकिन पंचायत चुनाव में ये लगा था कि समाजवादी पार्टी बेहतर प्रदर्शन किया था। उसी का कारण था कि कमबैक किया भारतीय जनता पार्टी ने और 2022 का चुनाव जीत लिया। तो 2022 के चुनाव के बाद 2024 के चुनावों में समाजवादी पार्टी ने और बेहतर प्रदर्शन किया। अब समय आ गया है कि 2026 में, यानी 2026 में जनवरी या फरवरी में ही पंचायत चुनाव होने हैं, इसका ऐलान हो चुका है। पंचायत चुनावों को लेकर आरक्षण की सूची जारी होने वाली है, आरक्षण की सीमाएं बनाई जा रही हैं। उससे पहले समाजवादी पार्टी अपनी पंचायत चुनावों को लेकर तैयारी कर रही है। और क्या समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी को फिर से पंचायत चुनावों में करारा जवाब देंगे? यानी उत्तर प्रदेश के जो 2027 में चुनाव होने हैं उसका सेमीफाइनल पंचायत चुनाव माना जा रहा है। वैसे तो पंचायत चुनाव जो है सत्ता संरक्षित ही होते हैं, यानी जिसकी सत्ता होती है वही ये चुनाव जीतता है। लेकिन फिर भी समाजवादी पार्टी अच्छी जो है ताकत दे। अब तमाम जो पत्रकार हैं, मीडिया कर्मचारी हैं और जो भी लोग हैं,
वो तो यही कह रहे हैं कि जो पंचायत चुनाव है उसमें समाजवादी पार्टी का अच्छा प्रदर्शन रहेगा, समाजवादी पार्टी कमबैक करेगी, आप देखना समाजवादी पार्टी पंचायत चुनाव जीतेगी। ये पत्रकारों का कहना है। जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्य हैं उसको लेकर कह रहे हैं कि जिस तरीके से अभी ऑपरेशन सिंदूर चलाया उसको लेकर भी जनता में अब कोई चहल पहल नहीं है, क्योंकि जनता ये कह रही कि अगर आपको ऑपरेशन सिंदूर चलाना था तो आपको लड़ाई करनी थी, आर पार की लड़ाई करिए। और जो है भारतीय जनता पार्टी से अंदर ही अंदर जो जनता है वो नाखुश है और योगी आदित्यनाथ को लेकर भी कुछ खिलाफत है। ओबीसी और एससी के जो वोटर्स हैं और भी जनता जो है अब भारतीय जनता पार्टी से उतनी खुश नहीं है जितनी 2022 से पहले हुआ करती थी। यानी एक बीजेपी का टैग चलता था, उसके प्रति वोट पड़ता था। तो पंचायत चुनावों को लेकर अखिलेश यादव की जो तैयारी चल रही है उस पर अखिलेश यादव कितना खरा बैठते हैं ये तो आने वाले चुनावों में ही पता चलेगा। क्या पंचायत चुनावों में समाजवादी पार्टी की बड़ी जीत होगी? कमेंट में हमें जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद।